नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आदाब। और अब जब सियासी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल की आज आखिरी गेंद फेंकी जानी है और वो तेलंगाना की पिच पर फेंकी जा रही है। शाम लगभग 4 बजते बजते चुनाव अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मुकाबला सीधे सीधे इस बार बीआरएस और कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच ये खेल बड़ी ही शिद्दत से खेला जा रहा है। अब जब शाम होते ही आपके टीवी स्क्रीन्स पर एग्जिट पोल तमाम तरह के आ जाएंगे। ऐसे में सेडार इंडिया और नेशनल कवरेज का ओपिनियन पोल भी अपने आप को आंकने की कोशिश करेगा। हम मुतमईन हैं, हमारी जो फाइंडिंग्स है, हमारी जो सोशियोलॉजी जिस पर हमने काम किया है, इसमें हमने आपको इससे पहले तेलंगाना के चुनाव को ऑब्जर्व करने से पहले आपको मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल बता दिया था और राजस्थान का भी ओपिनियन पोल बता दिया था, जिस हिसाब से वहां पर आने वाले दिनों में सरकार की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर के आज अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है, जिसमें तेलंगाना में हमने उसको 3-4 रीजन्स में बांट करके उसका ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स लिया है। ओपिनियन पोल में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मुकाबला वहां पर चल रहा है या किसकी सरकार आगे बनने वाली है। चूंकि अभी तक इससे पहले 2014 में जब से तेलंगाना बना है तब से वहां पर के चंद्रशेखर राव की सरकार है। कुल मिलाकर सब कुछ वहां पर गुलाबी गुलाबी है, लेकिन शायद इस बार वहां पर कुछ बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी तक वहां पर किसी मजबूत खिलाड़ी के तौर पे नहीं ली जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में हुए जो चुनाव थे, स्थानीय चुनाव, उसमें एक बड़ी सफलता अर्जित करके लगभग ये तय कर दिया था कि अगली बार केसीआर से मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल रहने वाला है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है और देखने वाली बात यह है कि 3-4 महीनों में रेवनाथ रेड्डी जो कांग्रेस के वहां पर अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी और पूरे जो हिंदुस्तान की कांग्रेस की टीम है, उसने भी पूरी ताकत लगा करके रखी हुई है तेलंगाना में चुनाव चल रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और अब हम आते हैं सीधे अपने इस ओपिनियन पोल पर। मध्य प्रदेश के ग्राफिक्स भी आप देखते चलिए, राजस्थान के ग्राफिक्स भी आप देखते चलिए। तेलंगाना पर सीधे जल्दी बात कर लेते हैं कि बीआरएस वहां पर एक मजबूत खिलाड़ी है और दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से बीजेपी कोई कसर नहीं रख छोड़ना चाहती है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वही कांग्रेस की कमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाल रखी है। 2024 में तेलंगाना राज्य गठन के बाद से ही वहां पर के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। बीआरएस का शासन है। 2018 के शासन में के चुनाव में कांग्रेस वहां बेअसर रही थी। कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इतना असर देखने को मिला है कि वहां सरकार बनाने की होड़ में कांग्रेस अब आगे आती दिखाई दे रही है। इस तरह से बीआरएस और कांग्रेस की लड़ाई तो है, लेकिन बीजेपी और एएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी वहां पर एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर देखे जाते हैं। ग्रेटर हैदराबाद रीजन में उनका खासा दखल है और यही वो क्षेत्र है जहां बीजेपी भी पिछली बार अपना खाता खोलने में कामयाब हुई थी। गौरतलब है कि फिल्म कलाकार पवन कल्याण भी बीजेपी के साथ है। सेडार इंडिया नेशनल कवरेज के सर्वे में कांग्रेस और बीआरएस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ग्रेटर हैदराबाद को छोड़कर बाकी नॉर्थ और साउथ तेलंगाना की 80 सीटों पर सीधा मुकाबला हाथ के पंजे और बीआरएस के बीच में देखने को मिल रहा है। हमने तेलंगाना के 34 जिलों को कुल 3 रीजन्स कह लें या डिवीजन कह लें में बांटकर सर्वे किया है।
ये रीजन उत्तरी तेलंगाना है जहां से 49 सीटें आती हैं, दक्षिण तेलंगाना जहां से 31 सीटें आती हैं और ग्रेटर हैदराबाद जहां से कुल 39 सीटें आती हैं। KTR यानी कि के चंद्रशेखर राव के बेटे के कविता, ये सारे लोग जो है वहां पर चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन इन लोग के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस तरह काम कर रही है कि फार्म हाउस सीएम के रूप में चर्चित के चंद्रशेखर राव करप्शन के जुमले से भी चर्चित है। बहरहाल हमारी टीम ने तेलंगाना के बाहर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखी है। आदिवासी बावली जिलों में कांग्रेस के प्रति ज्यादा रुझान देखा गया है। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने में कांग्रेस कामयाब रही है। मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ एक तरफा देखा गया है। अब आपको लिए चलते हैं सीधे सीधे उस आंकड़े की तरफ जो ये बताने की कोशिश करेगा कि आखिर तेलंगाना का ओपिनियन पोल क्या कहता है। अब यहां पर सबसे पहले पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। तो हिंदू पॉपुलेशन जहां 85% के आसपास है, वहीं मुसलमान पूरे तेलंगाना में 13% के आसपास है। ईसाइयों की जनसंख्या 1.5% है, अदर्स 0.5 में है। अब देख लेते हैं इसमें कि पिछड़ा वर्ग कितना है, SC ST की क्या स्थिति है। तो OBC 51% है, बड़ी जमात है इनकी। SC 18% के आसपास है और ST 11% के आसपास है। जनरल भी यहाँ पर 20% के आसपास है। और अगर सीटों के लिहाज से, सीटों के आंकड़े से अगर देखना चाहे तो अर्बन सीट 41 सीटें लगभग अर्बन मानी जाती है, यानी कि जिनको हम शहरी कह सकते हैं। रूरल सीट लगभग 78 है। रीजन हमने आपको पहले बता ही दिया कि नॉर्थ तेलंगाना, साउथ तेलंगाना और ग्रेटर हैदराबाद, ये 3 रीजन्स में बांट के हमने अपना ये ओपिनियन पोल आपके सामने रखने की जस का तस कोशिश की है। अब कुल मिला के जो यहाँ पर माइनॉरिटी जिसको कहते हैं, मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है वो किन किन इलाकों में बहुतायत में है, इसको जानने के लिए आदिलाबाद, हैदराबाद, महबूबनगर, निजामाबाद, यहाँ की मुस्लिम आबादी लगभग 35% से अधिक है। कुल मिला के ये वो सीटें हैं जहां इनके वोटों का असर है और उससे ही सीटों का निर्धारण होता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, किसके साथ अकलियत जाएगी। ST और आदिवासी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर महमूदाबाद, भद्रादी, कोठागुंडम, आदिलाबाद और कुमरम भीम जिले में आदिवासी आबादी 30% से ऊपर है, जो कि ये बता रही है कि 30% आबादी किसी भी सीट का चुनावी गणित बनाने और बिगाड़ने में पूरी तरह से पावर में है और वो सीटों को बनाया बिगाड़ सकता है किसी भी राजनीतिक दल के। तो एक टैली ले लेते हैं रीजन वार कि नॉर्थ तेलंगाना यानी कि उत्तरी तेलंगाना जहां से 49 सीटें आती हैं, 49 सीटों में अदर्स का यहां पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। BRS जो कि वहां की मजबूत पार्टी है और सत्ता रूलिंग पार्टी है, उसको पिछड़ते हुए इस बार थोड़ा सा 20 सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है। कुल हमने आपको बताया कि नॉर्थ तेलंगाना में 49 सीटें हैं, अदर्स का खाता नहीं खुल रहा है और 20 सीटों पर यहां पर KCR की पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 29 सीटों पर जीत सकती है, यानी कि लगभग 9 सीटों का फासला दोनों के बीच रह जाएगा। अब चलते हैं साउथ तेलंगाना। साउथ तेलंगाना में 31 सीटें हैं। यहाँ अदर्स को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि अब कुल लड़ाई 30 सीटों के बीच में सिमट के रह जाती है। यहाँ भी KCR पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और 10 सीटों के साथ उनको संतोष करना पड़ेगा। अगर ये ओपिनियन पोल सेडार इंडिया के साथ हमारा सफल है तो फिर आंकड़े लगभग 3 दिसंबर को इसी में तब्दील हो सकते हैं। यहाँ भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 20 सीटों के साथ अपर हैंड पर है और 10 सीटों का उससे फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के ये 49 सीट्स का हमने आपको नॉर्थ तेलंगाना में बताया आंकलन, और उसके बाद साउथ तेलंगाना के 31 सीटों का आंकड़ा भी हमने आपको बताया है।
इसके बाद ग्रेटर हैदराबाद आता है। ग्रेटर हैदराबाद में 39 सीटों का आंकड़ा है। 39 सीटों में बीआरएस 13 सीट पाती दिखाई दे रही है। अदर्स और बीजेपी मिलकर के यहाँ पे थोड़ा काम कर सकते हैं। कुल मिला के 3 से 5 सीटों के बीच आंकड़ा आ रहा है। बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, साथ ही साथ अदर्स को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और कुल 39 सीटें यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही हैं। 39 सीटों में से 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं कांग्रेस को। कांग्रेस फिर भी यहाँ पर अपर हैंड है, ज्यादा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, थोड़ा कम बढ़त है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 119 सीटों में 65 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। यानी कि एक बड़े मेजर प्लेयर के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां दिखाई दे रही है। वहीं सरकार चंद्रशेखर राव की जाती हुई नजर आ रही है। उन्हें कुछ 43 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। 3 से 6 सीटों के बीचों में जो आंकड़ा कह रहा है वो अब हम आपको लिए चलते हैं फाइनल टैली की तरफ कि टोटल आखिरकार क्या आंकड़ा रहने वाला है। इसमें 5% का आगे पीछे हो सकता है, उतना मान के चलते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 41.5% वोटों के साथ साथ 65 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीआरएस को 40 से 45 सीट मिल रही है और अगर वोटों के प्रतिशत से देखा जाए तो 35% वोट केसीआर को मिल रहे हैं और वोटों के प्रतिशत की ये कमी सीटों में तब्दील हो रही है, लिहाजा सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिल रही हैं, कुछ खास करने के लिए नहीं है केसरिया ब्रिगेड के पास। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को इसके पहले हटा दिया था और एक नए अध्यक्ष को ले आकर के वो चुनाव लड़ रहे थे। कुल 15% वोट मिलने की उनको संभावना है। अदर्स का जहां तक सवाल है तो 2 से 3 सीटों पर अदर्स को संतोष करना पड़ेगा और 8% वोट संभवतः मिलते दिखाई दे रहे हैं अदर्स को। तो एक फाइनल आंकड़े पर जब आप नजर डालेंगे तो 65 से 70 सीट कांग्रेस को, 40 से 45 सीट मिलती दिखाई दे रही है केसीआर की पार्टी को और बीआरएस जिसको कहते हैं, बीजेपी 5 से 7 सीट, अदर्स 2 से 3 सीट। और ये हमारा फाइनल टैली था। हमने आपको सेडार इंडिया के साथ नेशनल कवरेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ओपिनियन पोल के जरिए दिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की अपने फाइंडिंग्स से कि आखिरकार किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं। हालांकि नतीजे अभी 3 दिसंबर को आएंगे और 3 दिसंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज जैसे ही तेलंगाना में शाम को चुनाव खत्म होंगे वैसे ही टीवी की स्क्रीन्स पर बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वे, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आने लगेंगे। इसमें हम भी अपना आत्मावलोकन करेंगे। हमारी भी कोशिश है कि हम नतीजों के ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंचकर आप तक लोगों की बात पहुंचाएं। हमने पहुंचाया है। आगे आने वाले दिनों में यह तय होगा 3 दिसंबर को कि हमारा और सेडार इंडिया का ये ओपिनियन पोल नजदीक चुनाव के परिणामों के कितना नजदीक रहा। हमारे साथ नेशनल कवरेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। हम 3 दिसंबर को एक बार फिर अपने इसी ओपिनियन पोल के इसी नतीजे और इसी आंकड़े के साथ आपको कोशिश करेंगे ये बताने की कि हम परिणाम के कितने नजदीक तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।